ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय भाइयों, माँ गायत्री का मंत्र वेदों में महामंत्र है। इस मंत्र को सुबह सुबह मोबाइल पर भी बजाएं घर में और मुंह से भी बोलें। इस मंत्र को महामंत्र बोला जाता है। इस मंत्र से पहले कोई मंत्र नहीं बनाए गए हैं। इसके मंत्र के जपने से आपका बहुत बड़ा जीवन का संकट कट जाता है। ये आज आपको हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे जिनको सभी कर सकते हैं, और कुछ फास्ट व्यायाम बताएंगे, और बवासीर की दिक्कत जिनको होती है उसके लिए भी योगाभ्यास बताएंगे क्या करना है। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करो। ये हड्डियों को ऊपर एक बैग जोर दबाओ, जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए। ऐसे करो, पद्मासन में बैठ जाओ, फिर भस्त्रिका करो। ये तो हम बताते ही रहते हैं हर एक योगाभ्यास में। फिर उसके बाद में कपालभाति करो। भैया देखो नहीं, सिर्फ आप करो भी। हम इतनी मेहनत करके आपके पास अगर वीडियो बना के भेज रहे हैं तो करो भी, दूसरों को भी बताओ और खुद भी करो। अगर आपको बवासीर है तो भस्त्रिका करो 5 मिनट, फिर कपालभाति करो 5 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना समय मिल जाए। विशेष करके नियम से करना ही करना है, खाली पेट सुबह सुबह। फिर उसके बाद में करो अनुलोम विलोम। इसको भी 5-10 मिनट करो। फिर उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं कि जब ये तीनों अभ्यास करो तो सुबह सुबह मतलब खाली पेट आपको बता रहे हैं 4 औषधि बता रहे हैं। 4 औषधि हैं। नागदोन का पत्ता, जो गांव में भी पेड़ मिलते हैं, नागदोन के पत्ते को खा जाओ खाली पेट, एक औषधि हो गई। दूसरी औषधि हो गई, आप नींबू को गाय के कच्चे दूध में डाल करके निचोड़ करके आप पी जाओ खाली पेट, ये दूसरी औषधि हो गई। और तीसरी अगर आपको है मतलब केले में कपूर धर कर खा जाओ, ये बवासीर के लिए है। आपकी अगर हल्की बवासीर है तो योगाभ्यास करेंगे और ये तीनों औषधि। और फिर उसके बाद में चौथी बता रहे हैं, वो जो बकायन का पेड़ होता है गाँव में, बकायन के पेड़ की गुठली को कूट लो और उसका चूर्ण बना करके खाओ। और ये जो प्राणायाम बता रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, वाह प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसको नियम करके करो। आपको बवासीर से बहुत जल्दी आप मुक्ति पा जाएंगे। और अगर आपकी बीपी हाई लो हो रही तो उसके लिए भी लौकी को अपने सेवन ज़्यादा करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, लेकिन थोड़ा आराम से करना। खाने को चबा चबा करके खाना जल्दी नहीं खाना। खाने के बीच में बार बार पानी नहीं पीना। और अपने बच्चों को भी सर्वांगासन कराओ, खुद भी करो। जो हमारे जवान भाई हैं, सर्वांगासन करो। आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं तो इसके लिए सर्वांगासन है। इससे आपके बच्चों का दिमाग भी तेज होगा और बाल भी नहीं टूटेंगे, आँखों की रोशनी भी नहीं घटेगी, आपका पेट भी 100% सही रहेगा। लेकिन करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। इससे ये सर्वांगासन कुछ देर रुको, इससे आपके बच्चों का दिमाग तेज होगा, बाल नहीं टूटेंगे। आंवले को किसी न किसी रूप में सेवन करो। ऐसे अब सर्वांगासन के बाद में हलासन हो गया, ठीक है, इसको करो। फिर उसके बाद में ये हो गया मकर आसन। ऐसे मकर आसन करो। फिर उसके बाद में अगर आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही तो बच्चों को ये आसन कराओ। ऐसे अंगूठा पकड़ लो, घुटने ना उठने पाओ, नासिका घुटनों से लगा दो। ऐसे ये हाइट बढ़ाने का ये अभ्यास है। फिर दूसरा अभ्यास बता रहे हैं आपको। फिर ऐसे पंजे नीचे को, एड़ी उठी रहे, सांस भर के हाथ ऊपर को खींचो, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी।
पेड़ पकड़ करके, या घर में कोई टाड़ है उसको पकड़ करके लिटका करो और ये ताड़ासन करो। ये 2-3 अभ्यास करोगे अगर आप नियम निभा के, अगर 18 से 25 के बीच की आपकी उम्र है तो निश्चित 1 वर्ष में आपकी 3 इंच हाइट बढ़ जाएगी। ऐसे हाइट होना बहुत जरूरी है, बिना हाइट के शरीर कुछ ठीक नहीं लगती है कुछ खास। ऐसे ये अभ्यास करो। फिर उसके बाद में आपको हम सर्वांग आसन बता रहे हैं। ये सर्वांग आसन करो, बच्चों को सर्वांग आसन करवाओ। पहले दीवार के सहारे अच्छे से सीख ले, और नहीं तो फिर अपना हाथ पर तोड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं अभ्यास को करने के लिए तो हमारी वीडियो को देखो, पहले ठीक से समझो, फिर उसके बाद में अगर आपका बैलेंस बन जाएगा तो आप कहीं भी खड़े होकर के और उल्टा हो जाएंगे। फिर उसके बाद में सर्वांगासन और शीर्षासन सब कर सकते हैं, लेकिन पहले शुरुआत में दीवार के सहारे, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। हमने भी पहले दीवार के सहारे ही सीखा था। ऐसे ये इसके बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। लैट्रिन जाने के बाद अगर वापस आओ 5 मिनट के लिए उल्टा हो जाओ, अगर आप 5 मिनट के लिए उल्टा हो जाते हैं तो आपको 5 मिनट में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पेट को, पेट आपका बिल्कुल 100% स्वस्थ रहना ही चाहिए। बस अगर आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो ये निश्चित जान लीजिए कि आपके शरीर में कोई रोग आने वाला नहीं है। जो दिक्कत होती है पहले शुरुआत होती है पेट से, लेकिन हम ऐसे करो। फिर उसके बाद में जब वापस आओ तो वापस आने के साथ में धीरे धीरे आना, एक बैग नहीं आना, धीरे धीरे आना, बैलेंस बनाओ। फिर उसके बाद में जब सीधा होना तो कुछ समय तक खड़े रहना, चलना नहीं, सांसों को सामान्य रखना। ऐसे देखो हम कैसे धीरे धीरे आ रहे हैं। जब आपका बैलेंस बन जाएगा तो ऐसे आप भी आएंगे। ये अब वापस आने पर उसी जगह पर कितना भी आपकी कोई विशेष जरूरी कोई काम हो, कोई कितना भी आपको आवाज लगा रहा हो, आप मत जाइए, क्योंकि आप सर्वांगासन किए हैं और शीर्षासन किए हैं। उसी जगह पर कुछ देर खड़े रहो, आप सांसों को सामान्य रखो। ये ऐसे खड़े रहो। फिर उसके बाद में बच्चों को थोड़ा सा फास्ट योगिक अभ्यास भी बताया करो। बच्चों जब बढ़िया बचपन से योगा अभ्यास करेंगे तो उनकी शरीर भी स्वस्थ रहेगी, वो काम करने की भी काबिल रहेंगे, बिजनेस करने की भी काबिल रहेंगे। अगर उनके शरीर में कोई दिक्कत आ जाएगी तो वो कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। किसी भी उम्र का कोई भी आदमी हो, अगर शरीर में दिक्कत आ जाएगी तो उसको दुनिया के कोई भी सुख दे दी जाए, उसको सुख नहीं मिलने वाला है। उसको हर पल तो शरीर का ही कष्ट लगा हुआ, वो शरीर से परेशान है, उसको कहाँ आराम मिल रहा है। कितना बड़ा बिल्डिंग में लेटा दो, परेशान है। बच्चों को बढ़िया अच्छे अभ्यास बताओ। ऐसे ये तो हमारे बड़े बूढ़े भी कर सकते हैं। सुबह सुबह जो जवान भाई हैं थोड़ा फास्ट भी करें, ऐसे करें। फिर उसके बाद में ये दूसरा अभ्यास करें। फिर उसके बाद में ये हनुमान बैठक है। हमारे बालाजी को देखो कैसे मॉडल है, और हम लोग उनको पूजा करने जाते हैं इतना बड़ा बड़ा पेट लेकर के। बालाजी का पेट बड़ा छोटा सा पतला सा, सीना उभरा हुआ, और पुजारी उनके इतने मोटे मोटे। ऐसे बैठो, पैरों को मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि एक पैर पर बैठ करके उठ जाओ। दीवार के सहारे धरती पकड़ के मत उठो। क्या फायदा ऐसी शरीर, क्या फायदा जितनी मोटी हो जाए जिससे कोई मतलब ही ना निकले, आने वाले समय में आपके शरीर में रोग बन जाए। ये लोग कहते हैं कि हमारा काम करने से योगा हो जाता, नहीं भैया। बहुरंग योग, अंतरंग योग, कर्म योग। बहुरंग योग में देवी देवताओं की सिर्फ सुबह शाम तक पूजा ही करते रहो। कर्म योग सिर्फ खेती किसानी करने से पूरा योगाभ्यास आपका नहीं होगा। अगर ऐसे ही है तो लोगों के रोग गांव में क्यों बन जाते हैं? बीमारी आनी ही नहीं चाहिए, क्यों आती है? ये अरे तो गांव में कैंसर बन रहा है, शुगर हो रही है, पथरी हो रही है, लीडियों में बच्चेदानी की दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है? ऐसे योगाभ्यास करो, इतने अच्छे अभ्यास। फिर उसके बाद में
ऐसे करो। लेकिन जिनको कमर में दिक्कत है वो आगे कभी नहीं झुके। हम झुकने वाले अभ्यास बता रहे हैं। योगाभ्यास में 2 सावधानी बरती जाती है। जिनके हार्निया हार्ट की दिक्कत है वो पीछे झुकने वाले कोई अभ्यास ना करें, नहीं तो उनको दिक्कत और बढ़ जाएगी। और जिनके कमर में दर्द होती है, विशेष करके लोग देखते हैं कि ऐसे से झुकते हैं जो कमर में दर्द होती है। आगे को ज़्यादा झुकोगे आपके कमर में और दर्द बढ़ जाएगी। लेकिन जिनके कमर में नहीं दर्द होती है तो वो ऐसे झुके। ये फिर उसके बाद बच्चों को चक्रासन बताओ। ऐसे चक्रासन करो, बच्चों को बताओ। देखो बच्चों कैसे चक्रासन किया जाता है। ये हाथ उठ जाएगा, पैर उठ जाएगा, ये पैर घूम करके इधर से आएगा। ये ठीक है, ये अभ्यास बता रहे हैं। ऐसे आप करेंगे तभी आप खूबसूरत होंगे। ये सोच लेना, संसार के कोई सुख आपको सुख देने वाले नहीं। सुख कहाँ है? आपके शरीर में है। शांति कहाँ है? आपके अंदर है। अंदर की सुख और शांति छीन गई, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में आपको सुख नहीं मिलेगा। योगाभ्यास करो और सुबह सुबह गर्म पानी पियो। लोगों को खुश रखो, खुद खुश रखो। दूसरों से झगड़ा लड़ाई मत किया करो। प्रसन्न रहो, जीवन में बहुत बड़ा सुख पाओगे। और एक जो आदमी दिन भर में 4-5 बार ठहाका मार करके हंस लेता है, उसको हार्ट अटैक, लकवा जैसी बीमारी कभी नहीं आती। कुछ लोग ना स्वयं हंसते हैं ना दूसरों को हंसने देते हैं। एक बार ठहाका मार करके, जितने लोग हमको देख रहे हैं, एक बार विशेष करके भारत माता की आन ठहाका मार करके हंसो। बॉडी को इससे नहीं मतलब है। आप किस बात से हंस रहे हैं? आप हंसते हैं तो आपके शरीर में अमृत पैदा होता है। आप क्रोध करते हैं तो आपके अंदर विष पैदा होता है। उसी विष से आपके शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। तो आप खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।